तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं नैन मेरिटोरियस को, जहाँ पर सारे एल्डर और मास्टर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक एल्डर बोल रहे होते हैं कि आखिरकार मास्टर तेंता अभी तक क्यों नहीं आए, जहाँ पर और डिसाइपल्स भी यही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार उस बैटल फील्ड के अंदर हमारा क्या रिजल्ट आया होगा। तभी हम देखते हैं एक दूसरे मास्टर को, जो कि सेकेंड एल्डर को देख के बोल रहे होते हैं मन ही मन कि 30,000 साल से तो हुआंग सेक्ट हमेशा नीचे वाली रैंक पर ही आया है। तुम्हें क्या लगता है कि वो फर्स्ट रैंक हासिल करेगा? और मुझे लगता है कि इस बार के बैटल फील्ड के अंदर तो तेंग यू, मेंगे और हुआंगफू ये तीनों भी मारे जा चुके होंगे और वो वहाँ पर खुश हो ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई वहाँ आते हैं अपनी स्पिरिचुअल बोट लेके, जहाँ पर वो सारे एल्डर्स उनको ग्रीट करते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो उन सबको खड़ा होने के लिए बोलते हैं और हम देखते हैं कि तेंगयू, मेंगे, जियान, सियाओ सभी नीचे आ चुके होते हैं। जहां पर मास्टर तेंताई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि इस बैटलफील्ड ट्रायल के अंदर हमने क्वालिफाई कर लिया है और इसमें तेंगयू, मेंगे और हुआंगफू ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसके कारण हमने फर्स्ट प्राइज हासिल की है। हुआंगफू से फर्स्ट रैंक हासिल किया है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी बात सुनकर सारे मास्टर बहुत हैरान होते हैं और वो तेंगयू को देखते हैं और तेंगयू के साथ ही चेंगयू को बहुत ही ज़्यादा चेयर करते हैं। तभी मास्टर तेंताई अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मैंने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि अगर इस बैटलफील्ड के अंदर ये तीनों जीत जाते हैं तो मैं इन्हें होली सन और होली डॉटर बनाऊंगा। तो आज से तेंगयू, हुआंगफू होली सन है और मेंगे यहाँ पर होली डॉटर है और ये अब नेक्स्ट सेक लीडर के लिए कम्पीट भी कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही मास्टर तेंताई को थैंक यू बोलते हैं। तभी मास्टर तेंताई सभी एल्डर्स को बोलते हैं कि तुम सभी अपने अपने डिसाइपल चुन लेना, क्योंकि कल हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई ये सब बोल के वहाँ से चले जाते हैं, उसके साथ और मास्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को, जो कि तेंगयू को बोल रहे होते हैं कि तेंगयू ये काम मैं तुम पर सौंपती हूँ। मेरिटोरियस लाइनअप के जितने भी डिसाइपल्स हो और जिनको चुनना है वो तुम चुन सकते हो और इस ट्रायल के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा वो तुम पर निर्भर है। जिसके बाद ये चीज़ बोल के मिस बिंग वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर मिस बिंग अपने मास्टर का इंतजार करती है। तो सूजन ये चीज़ देखकर उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? क्या तुम ये सोची हो कि तुम्हारे मास्टर यहाँ तुमसे मिलने आएंगे? इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जिसकी बात सुन के मिस बिंग उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर मुझसे मिलने यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन मेरा आज मन कर रहा है कि मैं बस उनका इंतज़ार करूँ। जिसके बाद सूजन उसे बोलती है कि तुम्हें फर्स्ट टाइम पर ही उन्हें अपने आप दिल की बात कह देनी चाहिए थी। तभी मिस बिंग कुछ सोचे रखती है कि तेंगयू ने उसे क्या बोला था। वो बोलता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारा डांस सेम मेरी वाइफ की तरह लगता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे उसकी याद आती है, और यही चीज़ वहाँ पर सोच रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर तेंताई उन सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को लेने आ जाते हैं, जहाँ पर वो उनको बोल रहे होते हैं कि जल्दी करो क्योंकि सोल इमोर्टल प्लेस के अंदर ये ट्रायल है जहाँ पर हमें जाना है। और वो सभी मेरिटोरियस चीफ और एल्डर्स को बोलते हैं कि तुम सब आ जाओ और जितने भी डिसाइपल तुमने सेलेक्ट किए उनको लेकर आ जाओ। और बाकी एल्डर्स को बोलते हैं कि तुम सभी एल्डर्स और 9 मेरिटोरियस के जितने भी एल्डर्स है तुम यहीं पर रहो। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एल्डर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो मास्टर तेंताई को बोलते हैं कि मास्टर तेंताई आज से पहले जितने भी ट्रायल हुए हैं तो उसमें तो सभी मास्टर और सभी एल्डर्स गए हुए हैं, तो आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर से उसको पीछे की ओर धकेल देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। तभी मास्टर तेंताई गुस्से में बोलते हैं कि मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ और मुझे तुम्हारी गाइडेंस की यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी वो एल्डर डर जाता है और बोलता है कि मास्टर तेंताई प्लीज आप शांत हो जाए, मैं आज के बाद से आपके बीच में बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देते हैं तेंगयू को, वो मुस्कुरा रहा था और बोल रहा होता है कि मास्टर तेंताई ने इस ओल्ड बुड्ढे के साथ बिल्कुल सही किया, क्योंकि एट दी एंड एक स्पाई ही तो है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगयू और सारे मास्टर और सारे डिसाइपल उस स्पिरिचुअल बोर्ड पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसी मास्टर को, जो कि बोल रहे होते हैं कि मास्टर तेंताई तुम्हें इसका भुगताना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रॉयल फादर और जो भी होली सेक्ट मेरे पीछे है वो हुआंगफू सेक्ट को एक न एक दिन खत्म कर डालेगी। मेरे पीछे कितने पावरफुल लोग हैं तुम अब इसके पीछे नहीं जानते। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई वो स्पिरिचुअल बोर्ड लेके वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मास्टर तेंताई, जो कि उन सभी को बोल रहे होते हैं कि तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और सोल पैलेस के साथ हुआंगफू सेक्ट की आज तक कभी नहीं बनी। तो इस बैटल फील्ड के अंदर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और सोल पैलेस दोनों एक साथ ट्रेनिंग करी थी
और उन दोनों के डिसाइपल्स वो मिलकर एक साथ काम करेंगे तो वो तुम पर कभी भी और सरप्राइज अटैक इजीली कर सकते हैं। उनका एक ही मकसद होगा कि हुआंग सेट के डिसाइपल्स को मार डालना, तो तुम लोगों को उनसे बच के रहना होगा। जिसके बाद वो एक एडवाइस भी देते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुम तेंगू को अपना लीडर बनाते हो तो तुम्हारे सर्वाइव करने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है, इसलिए मैं तुम में से किसी को फोर्स नहीं करना चाहता। और तुम्हें जिसको भी लगता है कि तुम तेंगू को फॉलो करना चाहते हो तो वो मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल के साथ आके खड़े हो जाओ, और जिसको नहीं चाहिए तेंगू तो तुम खुद अपना एक मास्टर बना सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक डिसाइपल वहां पर मास्टर तेंताई को बोलता है कि हम ब्रदर तेंगू के साथ रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि और भी ऐसे करते करते डिसाइपल्स तेंगू के साथ जुड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोंगसुंग भी आकर सियाओ को बोलती है कि मैं भी तुमको ज्वाइन करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसका साथी उसको रोकते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम तेंगू के साथ क्यों जा रही हो। तभी वो बोलती है कि ये मेरी चॉइस है, मैं तुमको फोर्स नहीं कर रही कि तुम मेरे साथ आओ, तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि और भी डिसाइपल्स तेंगू को ज्वाइन कर लेते हैं और 20 सोल कैनन भी उनको ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू के पास बहुत ही बड़ी एक फोर्स बन चुकी होती है। तभी हमें वो दूसरा डिसाइपल दिखाया जाता है जो कि उनको बोल रहा होता है कि हम सब मिलकर काम करेंगे और हम इतने ही काफी है इटर्नल मोटरसेट और सोल पैलेस के डिसाइपल्स को हराने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बोर्ड भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर जुगी और यूकिन को, जहां पर यूकिन उसको बोल रही होती है कि आखिरकार आप मुझे गॉड्स के बैटलफील्ड के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करने दे रही हो। जिसके बाद जुगी मास्टर बोलती है कि तुम उस बैटलफील्ड के अंदर जाके क्या तेंगू के साथ फ्लर्ट करना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मास्टर अंधी है और वो कुछ नहीं देखती। जिसके बाद यूकिन उससे कुछ बोलने वाली होती है तो मास्टर जुगी से बोलते हैं कि चुप हो जाओ, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तेंगू हमारा एनिमी है। क्या तुम भूल गई कि तेंगू ने डिवाइन सोली मोटर प्लेस के कितने ज़्यादा डिसाइपल्स को मारा है और उसके बावजूद तुम उससे प्यार करती हो। तभी यूकिन उससे बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं पता कि तेंगू और मेरे बीच में क्या है और फ्यूचर में हमारा रिलेशन क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस बैटलफील्ड के अंदर जाने दे ताकि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। तभी मास्टर जुगी से बोलती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और अब तुम यहाँ पर एक भी शब्द नहीं बोलोगी। जिसके बाद वो थर्ड एल्डर को बोलती है कि थर्ड एल्डर इसका ध्यान रखना, तुम यहाँ से इसको कहीं मत जाने देना, विदाउट मेरे परमिशन के ना यहाँ कोई आएगा ना यहाँ से कोई जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूकिन मनी में सोच रही होती है कि मैं इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जिसके कारण मैं तेंगू को देख नहीं पाऊंगी कि अगर वो प्रॉब्लम में भी होगा तो मैं उसकी कैसे मदद करूंगी। मैं तो उसके साथ उसके घर भी जाने वाली थी, आखिरकार अब मेरा क्या होगा और अब मैं क्या करूं। जिसके बाद वो ये चीजें वहाँ पर सोच रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम मास्टर रुयान को देखते हैं जो कि मास्टर जुगी को बोल रहे होते हैं कि क्या आपने सब कुछ अरेंज कर लिया है। तो मास्टर जुगी बोलती है कि मैंने वो कर लिया, और वो 3 टोकन निकालते हुए उन तीनों डिसाइपल के सामने रखती है और उनको बोलती है कि सीसी तुम गॉड्स के बैटलफील्ड के अंदर जाते ही ट्री ऑफ लाइफ को गार्ड करोगी, जहां पर हुआंगफू सेट तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वहां पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि 4th लेवल का है, तुम इस टोकन को अगर उसको दिखाओगी तो वो तुम्हारी सारी बात मानेगा, जिससे तुम इजीली हुआंगफू सेट के सारे डिसाइपल्स को एक ही बार में खत्म कर डालोगी। जिसके बाद वो डिसाइपल्स की बात मान लेती है। तभी वो मास्टर जो कि यंग मास्टर रुयान को बोलते हैं कि तुम इस टोकन को लो और तुम एंसेंट वेल हेरिटेंस की गार्ड करोगे। इसके बाद वो तीसरी डिसाइपल को भी वो टोकन देते हुए बोलते हैं कि तुम डीमन सप्रेसिंग गॉड टावर का गार्ड करोगी, और उनको बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों ने वहाँ पर सब कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा है। वहाँ पर पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट है जो तुम्हारी मदद करेंगे हुआंगफू सेट को ख़त्म करने में। और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।